हरिओम हरिओम हरिओम। इस विद्या की जानकारी हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों में है, भगवत गीता में है, रामायण में है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में है। सभी ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। कल भोजन की चर्चा हुई थी, तो गीता में भगवान 17वें अध्याय के 8वें, 9वें, 10वें श्लोक में भोजन के बारे में बहुत विस्तार से बता रहे हैं। आयु सत्व बल आरोग्य सुख परिति विवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिर हृदय आहर सात्विक प्रिय। जो सात्विक भोजन होगा वो रस से युक्त होगा, चिकना होगा, वो बल देगा, बुद्धि देगा, हृदय को स्वाभाविक रूप से प्रिय होगा, अपने आप प्रिय होगा। कच्चे सलाद फल के नमक मिर्च मसाले लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप में पूर्ण है। इस तरह का अगर भोजन लेंगे तो बल मिलेगा, बुद्धि मिलेगी। 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में। 9वें श्लोक में कहते हैं कटु अम्ल लवनति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीना आहार राजस चेष्टा दुख शोक आमय प्रदा। कटु कड़वे, अम्ल नमक वाले, कटु अम्ल लवण, अति उष्ण बहुत ज्यादा गर्म जिससे भाप निकल रही हो, तीक्ष्ण मिर्च, विदाहीना जो अंदर जाके आग लगा दें, चाय कॉफी शराब मिर्च मसाले। इस तरह का ये जो भोजन लेगा व्यक्ति, उसको दुख शोक आम्य अर्थात रोग उत्पन्न होंगे। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यात यामम गतर संपूते परियुष्टम च जतम उचिष्ट चमपि च मेदेयम भोजनम तामस प्रिय। जो भोजन एक पहर के बाद अर्थात 3 घंटे के बाद आग पे पका हुआ भोजन तामसिक हो जाता है। हम अपने घर में फ्रिज के अंदर कच्ची सब्जियां, पक्के फल रख सकते हैं, पड़े पड़े बासा होते हैं, वो भी ताज़ा ही रखने चाहिए, रख सकते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन पकी हुई सब्जी को फ्रिज में रख के खाना पाप है, कैंसर होता है। दोपहर की सब्जी शाम को खाते हैं, शाम की सब्जी अगले दिन सुबह खाते हैं, एक ही सब्जी कई कई दिन तक खाते हैं, बिल्कुल गलत। यात यामम गत रसम, जिसका रस निकल गया, जिसका स्वाद निकल गया, जो सड़ा हुआ भोजन है, जो बासी भोजन है, वो झूठा भोजन है, जो अन्य पदार्थों से मिश्रित भोजन है, वो तामसिक होता है। तो बाजार की मिठाई जो बासा भी है, जिसके अंदर अन्य पदार्थों का मिश्रण भी है, प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, रंग डले हुए हैं, केमिकल डले हुए हैं, परफ्यूम एसेंस डले हुए हैं, बासा भी है, जूठा भी है, बनाने वाले ने टॉयलेट जाने के बाद भी हाथ शायद नहीं धोए हों, इस तरह के भोजन को हम भगवान को भोग लगा देते हैं। भगवान गीता में क्या कहते हैं, मेरे को कौन सा भोजन चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हरे पत्ते वाली सब्जियां, पत्रम हरी सब्जियां, पुष्पम प्रसन्नता पूर्वक भेंट कीजिए, प्रसन्नता पूर्वक खाएं, सुगंधी फूलों की सुगंधी, पुष्पम पुष्प भेंट करें, फलम फल, तोयम अर्थात जल, हरे पत्ते वाली सब्जियां, फल और जल, इससे बढ़िया ना इस पृथ्वी के ऊपर कोई भोजन है, ना कोई औषधि है, और ना कोई प्रसाद है। गीता क्या कह रही है और हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान को वो वाला भोग लगाना चाहते हैं, मालूम है भगवान तो खाएंगे नहीं, बाद में खुद खाना चाहते हैं। भोग लगाने से पहले, मंदिर जाने से पहले डिसाइड करते हैं कि हमने क्या खाना है, वही भगवान को डब्बा ले आके चढ़ाते हैं, फिर बाद में खाते हैं। सुनिए, जो मेहमान आता है तो हम फैसला मेहमान के मुताबिक फैसला लेते हैं वो क्या खा के प्रसन्न होंगे। अगर कोई प्राकृतिक जीवन शैली वाले आए
तो उनके आगे नारियल पानी रखा जाता है, खरबूजा तरबूज रखा जाता है, समोसा कचौरी नहीं रखा जाता। तो भगवान समोसा कचौरी खाने वालों को कहते हैं रोग उत्पन्न होंगे, मिठाई खाने वाले को रोग उत्पन्न होंगे, फल सब्जियां खाइए। भगवान अपने लिए नहीं मांग रहे, भगवान कहते हैं कि मेरे को भोग लगाओ, मेरे को खिलाओ, मतलब खुद खाओ, आपके अंदर मैं ही तो बैठा हूं। तो आइए बहुत सारांश में समझेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली इतनी साधारण, इतनी सरल, समझनी बहुत आसान, जीवन भर रोग नहीं आएगा, दवाई नहीं खाएंगे, और अगर कोई रोग है तो बिना दवाई के घर बैठे बैठे ठीक हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं। हम और मेरी टीम सहायता करने के लिए तैयार हैं। श्रद्धा भाव से समझिए, समर्पण से समझिए। पूरी गीता में जब तक अर्जुन ने अपनी बात कहनी नहीं छोड़ी, अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मेरे को कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, जो आप कहोगे मैं करूंगा, तब तक गीता शुरू नहीं हुई, तब तक भगवान ने अपनी बात कहनी शुरू नहीं की। श्रद्धा समर्पण भाव से समझिए। तो आइए, सबसे पहले 4 भागों में हमारी बात होती है। पहला भाग रोग का कारण। हमारे शरीर के अंदर गंदगी 4 रास्तों के द्वारा बाहर निकलती है, पेशाब का, पाखाने का, पसीने का और श्वास का। जब कुछ गलतियों की वजह से 4 रास्तों के द्वारा गंदगी बाहर नहीं निकल पाती, गंदगी शरीर के अंदर रहना शुरू करती है, उस गंदगी का नाम ही रोग है। रोग कोई भी हो, हम घर के मच्छरों के नाम नहीं रखते, घर की सफाई करने में विश्वास करते हैं। बीमारियों के नाम नहीं रखते, शरीर को शुद्ध करने को, स्वस्थ करने के लिए विश्वास करते हैं। दूसरा, मानव देह 5 तत्वों से निर्मित है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसका संतुलन ठीक रहे, शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिलते रहे, तो हमारा शरीर हमेशा तरोताजा रहेगा। आकाश तत्व उपवास करने से मिलेगा, वायु तत्व प्राणायाम करने से, सीधे बैठने से, सूती कपड़े पहनने से मिलेगा। अग्नि तत्व सूर्य स्नान करने से मिलेगा। और जल, जब प्यास लगे तब पिए, भोजन के साथ पानी, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, सूप, जूस कुछ भी ना पिए, या 1 घंटा पहले पिए या 2 घंटे बाद में पिए। डॉक्टर कितने जाइए। पृथ्वी तत्व, अनाज, दालें, फल और सब्जियां, हम इसी के चक्कर में रहते हैं। इसको अधिक खाने से पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है। हम कुछ भोजन सुधार कराते हैं जिससे पृथ्वी तत्व कम होता है। बाकी के 4 तत्व कैसे प्राप्त हों उसकी विधियां बताते हैं। ऐसा करने से 5 तत्वों का संतुलन बन जाता है। हमारे शरीर के अंदर स्वस्थ रखने की जो पूरी शक्ति है वो है हमारी प्राण शक्ति, वाइटल फोर्स, जो हमें जन्म के साथ एक कोटे के रूप में मिलती है, एक भंडार के रूप में मिलती है। और रोज सुबह हम तरोताजा उठते हैं, जैसे मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज करते हैं, ऐसे रात को हमारा शरीर चार्ज होता है और दिन भर उस शक्ति से हम काम लेते रहते हैं। शरीर के सारे काम उस शक्ति के द्वारा चलते हैं। उम्र के साथ वो शक्ति कम होती चली जाती है, जैसे मोबाइल फोन की बैटरी या और बैटरियां भी कम होती चली जाती हैं। चार्ज करने वाली शक्ति में कोई कमी नहीं होती, बैटरी पुरानी होने से उसकी शक्ति कम होती है, ऐसे हमारे शरीर की शक्ति कम होती है। रोग को ठीक करने की शक्ति भी हमारे अंदर विराजमान है, हीलिंग पावर। इस प्राण शक्ति के तरफ ध्यान देना। आपका पूरा ट्रीटमेंट, पूरा इलाज हम नहीं करेंगे, आपके अंदर की प्राण शक्ति ही करेगी। हम करते क्या है? हम करते ये हैं कि प्राण शक्ति को जिधर अब हमने लगा रखा है उधर से हटा के दूसरी तरफ लगाते हैं, जिधर जरूरत है उसकी कुछ तरीका बताते हैं। यही एक इसके अंदर रहस्य है, टैक्ट है, जो समझ में आ जाए तो काम बनता है। पशु पक्षियों के जो समझ में आया हुआ है,
और हमारी समझ में नहीं है। बस इतना ही अंतर है। वो दवाई नहीं लेते, अपनी मर्जी से डॉक्टर के पास नहीं जाते, अस्पताल नहीं जाते, अपने आप ठीक हो जाते हैं। अंदर की प्राण शक्ति से सारा काम चलता है। जैसे हमारे घर में बिजली चली जाए, इन्वर्टर चल रहा होता है, हम उस टाइम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ टीवी बंद करते हैं, फ्रिज बंद करते हैं, पंखे ट्यूबें चलाते हैं। अगर किसी कारणवश टीवी चलाना पड़ जाए तो समस्त पंखे ट्यूबें बंद कर देते हैं। इसी तरीके से हमारी प्राण शक्ति अंदर से कुछ एडजस्टमेंट्स करती है, जिसके द्वारा हम स्वस्थ हो जाते हैं। कैसे? बीच बीच में जब 4 रास्तों के द्वारा गंदगी बाहर नहीं निकल पाती, नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार के माध्यम से पूरी शक्ति अंदर लग जाती है, टांगों बाहों की कमजोरी आ जाती है और उस शक्ति के द्वारा ही हम स्वस्थ हो जाते हैं। हम आपका भोजन कम करा रहे हैं, हम कुछ और आपको तरीके बता रहे हैं। उन सभी के पीछे ये रहस्य छुपा हुआ है कि हम आपकी प्राण शक्ति जो भोजन को हाजम करने के ऊपर खर्च हो रही है, जो कुछ और क्रियाएं के ऊपर खर्च हो रही है, उधर से हटा के अंदर आपके किसी के अंदर अगर किसी के पथरी पड़ी हुई है, रसोली पड़ी हुई है, अनवांटेड चर्बी पड़ी हुई है, मोटापा पड़ा हुआ है, वो सारी चीज कौन सी पहले निकालनी है, कौन सी रखनी है, कौन सी नहीं निकालनी, अंदर वाली शक्ति अपने आप फैसला करती है। वो हम ऐसे कुछ एडजस्टमेंट करके शक्ति को उधर लगवा देते हैं। सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। हमारी जो विधियां हैं, जो तरीके हैं, उनको अपनाने से वो ऑटोमेटिक सिस्टम जो अंदर है वो काम करना शुरू कर देता है। अब हम उस ऑटोमेटिक सिस्टम को काम करने में रुकावट डाल रहे हैं। जैसे हड्डी टूट जाती है, जुड़ती अपने आप है, प्लस्तर एक ही काम करता है कि हड्डी को बाहर से जो हम अपनी तरफ से कुछ हिला जुला कर दें, उसके लिए रुकावट पैदा नहीं होती, वो जुड़ने का मौका देता है। ऐसे हम कुछ परहेज रूपी प्लस्तर लगा देते हैं, अंदर की शक्ति को अपना काम करने का मौका देते हैं। तो नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार शरीर में सफाई के लिए आते हैं। उस अवस्था में हम कोई दवाई ना लें और भोजन भी ना लें, पेट की पट्टी लगा लें, माथे में दर्द हो तो माथे की पट्टी लगा लें, अनीमा ले लें, प्राणायाम कर लें, ये टोना ले लें। तो ऐसा करने से नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार 2-3 दिन के अंदर अंदर बिना दवाई के ठीक हो जाएगा। उस अवस्था में भोजन नहीं लेना, नारियल पानी ले लेना, आचमन कर लेना, थोड़ा थोड़ा जल घूंट घूंट करके ले लेना। कुछ हमें गलत तरह के पदार्थ खाने की आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से प्राण शक्ति उन पदार्थों को हाजम करने में ज्यादा खर्च हो जाती है। जैसे नॉन वेज, मीट, अंडा, मांस, जैसे नशे, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, पान मसाला, जैसे सफेद चीनी, जैसे चोकर रहित आटा। तो जितने भी गलत पदार्थ हैं, काफी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, उनकी आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से प्राण शक्ति उनको ही संभालने में लगी रहती है। अगर हम गाजर मूली खाएंगे, खरबूजा तरबूज खाएंगे, नाशपाती जामुन खाएंगे, मैं ये नहीं कहता भूखे रहो, उनको हाजम करने के लिए प्राण शक्ति कम खर्च होती है। बड़ा उल्टा पुल्टा सा खेल है, खेल सीधा है, उल्टा पुल्टा नजर आता है। जिस व्यक्ति का हाजमा कमजोर है, अगर उसको कहते हैं, वो कहता है मैं गुलाब जामुन खा लूंगा, जो खाने में हल्की है, नर्म है, रसगुल्ला खाने में नर्म है, हलवा खाने में नर्म है। जो पदार्थ खाने में नर्म है वो हाजमे में सख्त है। गाजर, मूली, नाशपाती खाने में सख्त है और हाजमे में नर्म है। इसको हाजम करने में प्राण शक्ति कम खर्च होती है। और हलवा, पूरी, छोले भटूरे, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इनको हाजम करने में प्राण शक्ति ज्यादा खर्च होती है। सारा पूरा ड्रामा इसी बात पे आधारित है कि हमने प्राण शक्ति को कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे हम अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं, हम कितने ही पैसे वाले हों, अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है, उसको सब्जी बेचने वाला कहे कि तेरे पड़ोसी को पैसा, उस बेचारा गरीब आदमी है, कम है, उसको तो मैं 20 रुपए किलो दूंगा, तेरे को 30 रुपए किलो दूंगा, क्योंकि तेरे पास तो बहुत पैसा है। तो वो ये नहीं कहता कोई बात नहीं, वो कहेगा ऐसा क्यों। कितना ही पैसा हो, पैसे को बचाते रहते हैं।
और हम उस समय का इंतजार नहीं करते कि जब दिवाला निकल जाएगा तब पैसा बचाना शुरू करेंगे। जैसे हमें रुपए पैसे का ध्यान रहता है, पूर्वजों से जो संपत्ति मिलती है उसका ध्यान रहता है कि इसको बढ़ाना है जीवन में, घटाना नहीं। ऐसे ही हमें प्राण शक्ति जो जन्म से मिली है इसको हम बढ़ा नहीं सकते, बचा सकते हैं। तो इसके बचाने की तरफ ध्यान नहीं देते। छोटे बच्चे अगर हमारे सामने ही छोले भटूरे खा जाएं, 2 के 4 भी खा जाएं, समोसे भी खा जाएं, 2 के 3 भी खा जाएं, उनको कुछ नहीं होता, और हम कहते हैं इनकी तो उम्र है, इनको तो खाने दो। क्यों? जब दिवाला निकल जाएगा तब बचत करेंगे। दिवाला निकलने के बाद बचत करने से दोबारा से उतने अमीर नहीं हो सकते। जैसे हम उसमें उस समय का इंतजार नहीं करते, पहले से ही ध्यान रखते हैं, ऐसे प्राण शक्ति का बचाने का ध्यान बचपन से रखना है, युवा अवस्था से रखना है। जितनी इसको बचाते चले जाएंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे, अमर नहीं होंगे। ये इस भ्रम को मन में निकाल देना। लेकिन जो भी जीवन जिएंगे रो रो के नहीं जिएंगे। हमें अस्पतालों के अंदर हमारे बच्चे नहीं लेकर जाएंगे। हम बुजुर्गों को मिलते हैं, मेरी उम्र वालों को, बच्चों का कैरियर बनाना है। कैरियर बनाने के चक्कर में बीच में हार्ट अटैक हो जाता है, सारे पैसे बचाए हुए अस्पताल वाले ले जाते हैं और बच्चे बेचारे उठा उठा के घूमते रहते हैं। ठीक है, माँ बाप की सेवा करना बच्चों का कर्तव्य है, मैं उस दृष्टि से नहीं बोल रहा। लेकिन मेरी उम्र वालों को, इस उम्र वालों को ये चाहिए कि बच्चों की सबसे बढ़िया सेवा क्या है कि जब भी बच्चे कोई काम के लिए बोलें, जब भी उनके लिए कोई सेवा हो, हम तत्पर रहें। कभी ये ना कहें कि मैं बीमार हूं, और कभी हमारे लिए बच्चों को अस्पताल ना जाना पड़े, हमें ले लेके ना घूमना पड़े। कि माँ बाप की सबसे बढ़िया सेवा है कि उनको दवाई देते रहो और डॉक्टर को दिखाते रहो। नहीं, ऐसी आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा जीवन जीने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा बुढ़ापा आ ही नहीं सकता अगर हम इस रास्ते को अपना लेंगे। क्या कि प्राण शक्ति को बचपन से ही, शुरू से ही, अब जिस उम्र में हैं, भले हम अब 80 साल के हैं, अब से ही प्राण शक्ति को बचाना शुरू करेंगे ताकि दिवाला ना निकल जाए। दिवाला निकल जाएगा तो दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर दिवाला ही निकलने नहीं देंगे जीवन भर तो दूसरे की सहायता लेने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके ऊपर प्लीज कंसंट्रेट। ज्यादा नहीं बोल सकता, पूरा एक लेक्चर 1.5-2 घंटे इसी के ऊपर बोला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए हमारी पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक हमारी निशुल्क कक्षा में भाग लें। निशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री, पेट की पट्टी, DVD, MP3, एनीमा, स्पाइनल बाथ टब इत्यादि के लिए संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफस्टाइल, H32/22, सेक्टर 3, रोहिणी, नियर विश्राम चौक, दिल्ली 110085। हमारे फोन नंबर हैं 01127510771, 099537222272।